हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। न्यू मैक्सिको के एक छोटे से डेजर्ट टाउन में साल 1999 के आसपास एक ऐसा आदमी रहता था जिसे बाद में एफबीआई ने द टॉय बॉक्स किलर कहा। उसका असली नाम था डेविड पार्कर रे। बाहर से एक शांत साधारण अमेरिकन मैकेनिक, लेकिन अंदर से एक ऐसा राक्षस जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। डेविड का बचपन एक ब्रोकन फैमिली में बीता। उसके पिता अल्कोहलिक थे और बचपन से ही उसने वायलेंस को नजदीक से देखा था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके अंदर एक अंधेरा पनपने लगा। एक ऐसा जुनून जो बाद में उसकी पहचान बन गया। कंट्रोल, टॉर्चर और डोमिनेशन। रे ने अपने घर के पास एक बड़ा ट्रेलर खड़ा किया था, एक साउंड प्रूफ ट्रैक साइज्ड रूम जिसे वो टॉय बॉक्स कहता था। लेकिन ये कोई बच्चों का खिलौनों वाला बॉक्स नहीं था। ये था ह्यूमन टॉर्चर चैम्बर। अंदर दीवारों पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चेन्स, विप्स, इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइसेस और टॉर्चर टूल्स टंगे हुए थे। सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड, जैसे कोई साइंटिस्ट अपने लैब में काम करता है। हर बार जब वो किसी विक्टिम को पकड़ता, पहले उसे ड्रग्ड करता, फिर इस टॉय बॉक्स में लाकर बेहोशी की हालत में बांध देता। जब वो होश में आती, तब डेविड का सबसे डरावना रिचुअल शुरू होता। वो एक प्री रिकॉर्डेड ऑडियो टेप चलाता, जिसमें उसकी ठंडी आवाज सुनाई देती। हेलो देयर बॉ, अगर तुम ये आवाज सुन रही हो तो इसका मतलब है कि अब तुम मेरी हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत समय बिताने वाला हूं और शायद तुम जिंदा वापस ना जाओ। ये 20 मिनट की टेप हर नई विक्टिम को सुनाई जाती थी, जिसमें वो बताता था कि उसे कैसे टॉर्चर किया जाएगा। ये सुनकर कोई भी इंसान अंदर तक कांप जाए। उसकी मददगार थी उसकी गर्लफ्रेंड सिंडी हैंडी, जो खुद भी उतनी ही निर्दयी बन चुकी थी। दोनों मिलकर औरतों को ड्रग देकर अबडक्ट करते और हफ्तों तक टॉर्चर करते रहते। कई बार डेविड उन्हें हिप्नोटाइज करता, मेमोरी इरेसिंग ड्रग्स देता और डिजर्ट में छोड़ देता, ताकि उन्हें कुछ याद ही ना। मार्च 1999 की एक रात सिंथिया विजिल नाम की एक लड़की डेविड के ट्रेलर से किसी तरह भाग निकली। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। वो पूरी तरह नंगी थी। उसके गले में एक आयरन चेन लिपटी हुई थी। वो भागती हुई सड़क तक पहुंची और मदद के लिए चिल्लाई। एक पासरबाई ने पुलिस को बुलाया और उसी वक्त से शुरू हुई दुनिया के सबसे डरावने केसेस में से एक की इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने जब डेविड के ट्रेलर में एंट्री की, तो अंदर का नजारा किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। वहां सर्जिकल टूल्स, वेब्स, वीडियो कैमरे, फोटोग्राफ्स और डायरियां मिली, जिनमें डेविड ने हर पीड़ित के टॉर्चर का पूरा रिकॉर्ड रखा था। दीवारों पर पोस्टर थे, बॉन्डेज मैनुअल और एनाटॉमी डायग्राम्स। बीच में एक गायनेकोलॉजिस्ट टेबल रखा था। उसके ऊपर बेल्ट्स और चेन्स लगी हुई थी। उसके पास एक वीडियो कैमरा भी था, जिससे वो टॉर्चर रिकॉर्ड करता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी वीडियो एविडेंस पुलिस के हाथ नहीं आया। सिंथिया की गवाही के बाद डेविड पार्कर रे को अरेस्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे दर्जनों महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट्स उससे जुड़ने लगीं। कुछ सर्वाइवर्स ने कहा कि उन्होंने रे का चेहरा हिप्नोसिस सेशंस में देखा था, लेकिन उन्हें डिटेल्स याद नहीं थी। पुलिस को लगा अब शायद सारा सच मिल जाएगा। लेकिन जब उन्होंने बॉडीज ढूंढनी शुरू की, कहीं कुछ नहीं मिला। डेविड ने पुलिस को कई बार कंफ्यूज किया। कभी कहा उसने बॉडीज नेरवी लेक में फेंकी है, कभी कहा कि उसने उन्हें डेजर्ट में गाड़ दिया, लेकिन किसी भी जगह से कोई बॉडी नहीं मिली। उसकी गर्लफ्रेंड सिंडी हैंडी ने कोर्ट में टेस्टिफाई किया कि डेविड ने कम से कम 60 से ज्यादा महिलाओं को टॉर्चर किया था। उसने कहा कि डेविड हर बार परफेक्ट क्लीन अप करता था, ताकि कोई सबूत न बचे। 2001 में ट्रायल शुरू हुआ। सबूत के तौर पर टॉर्चर टूल्स, ऑडियो टेप, फोटोग्राफ्स और सिंथिया की गवाही थी। कोर्ट ने उसे 224 साल की जेल की सजा दी, लेकिन किसी मर्डर का चार्ज उस पर प्रूव नहीं हो सका, क्योंकि कोई बॉडीज कभी मिली ही नहीं। फिर 2002 में रे को कोर्ट हेयरिंग के लिए लाया गया, लेकिन उसी दिन हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। वो मर गया, बिना ये बताए कि वो 60 महिलाएं कहाँ गईं और कितनी जिंदा बची। आज भी उसके टॉय बॉक्स को पुलिस ने एविडेंस के तौर पर सील्ड रखा है। इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि उन्होंने ऐसा ऑर्गेनाइज्ड साइकोपाथ पहले कभी नहीं देखा। हर चीज साइंटिफिकली प्लान थी। टॉर्चर के हर स्टेप के पीछे साइकोलॉजिकल कैलकुलेशन थी। कई लोग मानते हैं कि उसके पास ऐसे हेल्पर्स थे जो आज भी बाहर हैं। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि वो रिकॉर्डेड टेप्स और फोटोज जानबूझकर छिपा कर गया, ताकि सच कभी सामने ना आए। एफबीआई ने आज तक उन 60 से अधिक विमेन की गुमशुदगी के पीछे की सच्चाई नहीं बताई। और शायद यही इस केस की सबसे डरावनी बात है। बॉडीज के बिना कोई प्रूफ नहीं,
प्रूफ के बिना कोई जस्टिस नहीं। एक ऐसा आदमी जो शायद अमेरिका का सबसे सक्सेसफुल सीरियल किलर था, लेकिन ऑफिशियली 0 मर्डर्स के साथ मरा। क्या डेविड पार्कर रे सच में 60 से ज्यादा मर्डर्स कर चुका था? या फिर ये सब एक ट्विस्टेड साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, जहां वो सिर्फ टॉर्चर को अपनी आर्ट मानता था? शायद सच्चाई कभी किसी को पता न चले, लेकिन उसका टॉय बॉक्स आज भी बंद है। और कहा जाता है कि जो भी उस ट्रेलर के पास जाता है, उसे अंदर से फेंट मैकेनिकल आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी वहां जिंदा हो।